Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 7th, we are studying acids, bases and salts, chapter 5 of your science book. पहले हमने देख लिया था कि एसिड्स किन्हें बोलते हैं। ये मैंने आपको इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि एसिड्स जो होते हैं एडिबल सब्सटेंसेस में, जो हम खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, उनमें दो तीन किस्म होते हैं। एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम एसिड्स, जो एसिडिक इन नेचर होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिक इन नेचर होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो साल्ट्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं ऐसे जो न्यूट्रल होते हैं। तो एडिबल सब्सटेंसेस में हम पहली बात जो देखते हैं कि उनको टेस्ट की बुनियाद पर, जायके की बुनियाद पर हम देखते हैं कि ब्रॉडली हम उनको डिवाइड करते हैं तीन टेस्ट्स में। कुछ सोर होते हैं, कुछ बिटर होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं। यानी कुछ होते हैं बड़े खट्टे, कुछ बड़े तलख होते हैं, और कुछ का मज़ा बड़ा मीठा होता है। तो जैसे सुअर टेस्ट में हमने देख लिया कि मैंने आपसे पहले ही बोला था, तो जिन एडेबल सब्सटेंसेस का टेस्ट खट्टा होता है उन्हें हम ब्रॉडली एक्सप्लेन करते हैं, या ब्रॉडली कहते हैं कि दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। दीज सब्सटेंसेस आर, दो सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर। इट मीन्स एसिडिक सब्सटेंसेस हैव सुअर टेस्ट। उनका जो टेस्ट होता है सुअर होता है। इसमें हमने देख लिया था जैसे कर्ड है, लेमन जूस है, इसी तरह हम ऑरेंज जूस देखते हैं, इसी तरह हम टैमरिड देखते हैं, वाइनगर देखते हैं, प्लेन सोडा वाटर देखते हैं, जो बिल्कुल सुअर इन टेस्ट होते हैं, और वी कॉल दीज सब्सटेंसेस एज एसिड्स। टुडे I have already explained, I have given you the example. Acids have two types. They are natural acid. They can be prepared naturally as well as artificially. तो जो naturally prepared acids होते हैं, they are called as natural acids. जैसे लेमन है, ग्रेप्स है, वाइनगर है। या इसी तरह हमने जो दो देखा था, acids found in plants, they are called as organic or natural acids. इसी तरह acids prepared through chemicals from the non-living substances या from the minerals, they are called as mineral acids, like sulfuric acid है, H2SO4। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी एसिड्स की। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये दे आर सुअर इन टेस्ट, दे आर ऑर्गेनिक एज वेल एज mineral. There are two types of acids: organic or natural acids as well as mineral acids. Organic or natural acids are found in plants and mineral acids are found in minerals. तो ऑर्गेनिक एसिड्स में हम देखते हैं लेमन है। इसमें लेमन जो नींबू हम खाते हैं उसमें जो सुअर टेस्ट होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एसिडिक सब्सटेंस कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड। एंड ग्रेप्स हैव द सुअर टेस्ट बिकॉज ऑफ द एसिडिक सब्सटेंस कॉल्ड टार्टारिक एसिड। इसी तरह वाइनगर जो सुरका होता है उसमें जो एसिडिक नेचर होता है, दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एसिड कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। तो सिमिलरली जो मिनरल एसिड्स होते हैं, लाइक H2SO4 है, H2SO4 है, या नाइट्रिक एसिड है HNO3, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फास्फोरिक एसिड है, ये कुछ सब्सटेंसेस एसिड्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। तो इनकी जो फार्मूला है वो दी गई है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन 2 होते हैं और SO4, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 टाइम्स, इसीलिए लिखा हुआ है H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन है, S के नीचे ना 1 है ना 3 है, इसका मतलब है ये अकेला है। O जो है उसके नीचे 4 है, मीन्स ऑक्सीजन जो है वो इसमें 4 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो बनता है दैट इज़ H2SO4। इसी तरह HNO3 है, साइड नाइट्रिक एसिड है, इसमें जो हाइड्रोजन 1 है, N 1 है, और O जो है वो 3 टाइम्स है, यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये HNO3 बन गया। इसी तरह जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन जो एक बार है, और क्लोरीन जो है वो भी एक ही बार है, क्योंकि ये इंडिकेट नहीं किया गया है 1 या 2 या 3 से। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और बात आपको समझाऊँ। ये जो H होता है, दिस इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द जो आप इंडिकेट करना चाहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन है,
तो उसका फर्स्ट लेटर लेते हैं तो हाइड्रोजन है। इसी तरह जो Cl लिया है इसमें C कैपिटल है, L स्मॉल है। कभी कभी कुछ सिंबल्स ऐसे भी होते हैं जो एक लेटर से हम नहीं ले सकते हैं, वो हम दो लेटर से लेते हैं, तो उसमें जो दूसरा लेटर होता है वो हम हमेशा स्मॉल लेते हैं। इसी तरह फास्फोरिक एसिड में जो है वो है हाइड्रोजन 3 होते हैं, इसमें पोटाशियम 1 होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो 4 टाइम्स होता है, ठीक है, इसलिए है H3PO4। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिस। तो बेसिस जो होती हैं, जैसे आपने एसिड्स देखा, दे आर सोअर इन टेस्ट, दे आर सोअर इन टेस्ट। ऑन द अदर हैंड बेसिस जो है दे आर बिटर इन टेस्ट एंड हैव स्लिपरी टच। इनकी जो दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका जो टेस्ट होता है बड़ा तल्ख होता है और दे हैव स्लिपरी टच, और जो ही आप इनको टच करोगे आप लोग जैसे आप सोपी सब्सटेंस को पकड़ रहे हैं, बड़े स्लिपरी होते हैं। इसी तरह नेचर जो इनका है दैट इज़ बेसिक, यानी इनका जो नेचर होता है दैट इज़ बेसिक। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप। इसी तरह दे डू नॉट हैव सोअर टेस्ट देयरफॉर दे आर नॉट एसिडिक। क्योंकि इनमें सोअर टेस्ट नहीं होता है तो हम उनसे कह सकते हैं कि दे आर नॉट एसिडिक इन नेचर, देयरफॉर दे आर बेसिक इन नेचर। तो these we call these substances they are basic in nature and these substances are called as bases। तो हम the substances have a bitter taste and feel slippery, soapy touch are known as bases. The nature of such substance is said to be basic। 5.3 gives the list of common bases and the substance in which they are found in small amounts। जैसे 5.3 टेबल हम देखते हैं, इसमें कुछ बेसिस दी गई हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोप में मौजूद होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, ये लिक्विड सोप में होता है जो हम यूज़ करते हैं घर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये लाइम वाटर में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में है। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर सोल्यूशन में आ जाता है। ये आपकी खिड़कियाँ गंदी हो गई हैं, उनको साफ़ करना है तो उनको हम इस सब्सटेंस से साफ़ करते हैं, जिससे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। वो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्यू बेसिस हियर एंड they are found in small or large amounts in the substances that is also given at the end of this in the last column of the table, ठीक है। So we cannot taste all substances to find whether they are acidic or basic in nature। It is because some substance may be corrosive to skin or poisonous। क्योंकि अब हम टेस्ट की बुनियाद पर सारी सब्सटेंसेस को नहीं टेस्ट कर सकते हैं कि whether they are sour or bitter, because some substances have corrosive nature। They may damage your skin while you are going to taste these substances, that part of the skin is very sensitive and they may cause burns to that very part। Therefore now तो क्योंकि हम सब इसी तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम सभी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, देन हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू फाइंड वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। लेट अस, तो इसके लिए अलग से कुछ सब्सटेंसेस इस्तेमाल की जाती हैं। कुदरत में अल्लाह ताला ने कुछ और सब्सटेंसेस रखी हैं जिनकी बुनियाद पर हम देख सकते हैं कि ये बेसिस हैं या एसिड्स हैं। तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं इंशाल्लाह यही हमें दिखाते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। We will start and try to understand what the indicators are inshallah tomorrow। This is all for today, thank you।